लंबे युद्धों में सिर्फ सेनाएं नहीं थकती, सभ्यताएं टूटती हैं और भविष्य पीढ़ियों तक डर में जीता है। यह संदेश दुनिया के बड़े युद्धों के डरावने अंजाम पर आधारित है, जो इजराइल ईरान युद्ध में खतरनाक हथियारों और नए देशों के जुड़ने की आशंका के बीच पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। और यही वजह है इस वक्त पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है, क्या इस युद्ध को रोकने का कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा या फिर इस युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। आज दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में हो रही बैठकें इन सवालों का जवाब दे सकती हैं। एक मीटिंग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के देश मिलकर ईरान इजराइल युद्ध पर मंथन कर रहे हैं। आज दुनिया को मालूम चलेगा क्या दुनिया के मुस्लिम देश इस युद्ध में ईरान को समर्थन देंगे। और दूसरी मीटिंग इस्तांबुल से 8,392 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होगी। ये मीटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से करेंगे और इस मीटिंग में तय किया जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं। इन दोनों ही बैठकों के नतीजे ईरान इजराइल युद्ध का दायरा बढ़ने या घटने पर असर डाल सकते हैं। आज आपको भी इन दोनों बैठकों के एजेंडे के बारे में जानना चाहिए। आज हम इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकता का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप ईरान इजराइल जंग में आज का अपडेट देखिए। आज आपको ओआईसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए इस्तांबुल पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बातें भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तेल अवीव में आग लगी इमारतों के ऐसे वीडियो अब बहुत सामान्य हो गए। इजराइल के बड़े शहरों में आजकल कभी भी सायरन बजने लगते हैं और आसमान से आती मिसाइल अपने टारगेट को आग के शोलों में तब्दील कर देती है। इधर इजराइल की सेना लगातार ईरानी सेना के कमांडरों को निशाना बना रही है। इजराइल के नए हमलों में ईरान की ड्रोन यूनिट, कुद्स फोर्स और आईआरजीसी के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारी मारे गए। इस्फहान में इजराइल ने ईरानी शहरों खोरमाबाद, कोम और इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी। इसमें 5 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हो गए। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च साइट को निशाना बनाया गया। इस बीच अमेरिका, जिसने खुद इस युद्ध में कूदने का ऐलान नहीं किया, उसने साफ कर दिया इजराइल को अटैक करने से रोका भी नहीं जाएगा। Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है इजराइल युद्ध जीत रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइलें जब तक खत्म नहीं होती, युद्ध में जीत आसान भी नहीं। इजराइल के बड़े शहरों की बिल्डिंगों और बड़े प्रतिष्ठानों के जलते हुए वीडियो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। नुकसान ईरान का ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद खामेनेई झुकने को तैयार नहीं। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। इसके बाद से अब तक ईरान में 657 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बावजूद ईरान आक्रामक है और उसने अमेरिका को भी खुली धमकी दे दी है। अगर ट्रंप की सेना युद्ध में शामिल हुई तो ईरान अपनी मिसाइलों की असली ताकत जरूर दिखाएगी। Unfortunately, we have heard that the US may join this aggression. That would be very unfortunate, and I think that would be very, very dangerous for everybody. अमेरिका ने अब तक युद्ध में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ईरान मानकर चल रहा है अमेरिका इस युद्ध में जरूर उतरेगा और माना जा रहा है ईरान ने अमेरिका के लिए भी प्लान बनाकर रखा है।